दोस्तों हम सब ने बचपन में बैटमैन तो देखी थी, लेकिन रिसेंटली मैंने उस बैटमैन मूवी को दोबारा से देखा और वो सिर्फ मुझे पता चला कि एक एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी। ये जो मूवी थी वो एक ऐसी मूवी थी जो एवरेज माइंडसेट को तोड़ती है। अपने पेरेंट्स के मारने के बाद जो ब्रूस वेन गॉथम है वो सिटी छोड़कर चला जाता है और वो सिर्फ इसीलिए जाता है ताकि वो अपने आप को एक बेटर बना सके, लेवल अप कर सके। और वो सीधा बर्फीले हिमालय के माउंटेन्स पे चला जाता है जहां जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उसी मॉनेस्ट्री में उसे कुछ ऐसे टीचर्स मिलते हैं जो उसे ये सिखाते हैं कि फाइट कैसे करना है। उसके साथ वो डिफरेंट स्टाइल के वेपन्स का भी यूज करना उसको सिखाते हैं और अपनी बॉडी को शेप अप कैसे करना है, मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, पेन को रेजिस्ट कैसे करना है और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम सिचुएशन में भी सरवाइव कैसे करना है, उसको ये सब सिखाया जाता है। और जब तुम इन सारी चीजों को कंबाइन करते हो ना तो तुम बैटमैन बन जाते हो। तो इसी बैटमैन से इंस्पायर होके मैं आज तुम्हें ऐसी 5 स्किल्स सिखाने वाला हूं जो कोई भी एवरेज इंसान कभी सीख ही नहीं सकता। और शायद कोई एवरेज इंसान तो ये वीडियो भी ना देख पाए, लेकिन अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो सो आई एम प्राउड ऑफ यू। और बैटमैन की तरह मैं तुम्हें कोई हिमालय पे जाने के लिए नहीं बोलूंगा और ना मैं ऐसा करने वाला हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो आज के टाइम में फिजिबल भी नहीं है और वो मुमकिन भी नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल। वेल, अगर तुम जाना चाहते हो, तुम्हारा अपना शौक है तो तुम जा सकते हो, लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम वहाँ जा नहीं रहे हो, तुम अपने घर में ही एक माउंटेन क्रिएट कर सकते हो। और ये 5 चीजें जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ उन्हें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहना, और वो तुम तभी कर पाओगे जब तुम ये वीडियो एंड तक देखोगे। और जैसे मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ ना कि अगर तुम्हारा इंटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से कम नहीं है, यानी 8 सेकंड का है, और तुम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हो, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो अपने आप को कंट्रोल में रखना जानते हैं या फिर चाहते हैं या रख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड स्किल नंबर 1, मंक मोड। दोस्तों ये एक स्पेशल फेज होता है जहां तुम डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर एक गोल के ऊपर फोकस करते हो। जैसे बोर्ड एग्जाम्स का टाइम होता है ना, नो टाइम पास, नो पार्टी, सिर्फ पढ़ाई करनी होती है तुम्हें। लेकिन एवरेज इंसान सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे ये मंक मोड ऐड नहीं करता, बल्कि वो इसको उसके अलावा भी एक्टिव करता है। वही स्मार्ट लोग हर 2-3 महीने में खुद से एक मंक मोड बनाते हैं जहाँ वो किसी स्किल को मास्टर करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं और अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। देखो, एवरेज इंसान के लिए मंक मोड बोरिंग होता है क्योंकि उसे इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो एक टाइम के बाद मिलते हैं। लेकिन विनर्स जानते हैं कि ये स्लो फेज ही उनका सबसे बड़ा कंपेटिटिव एज बनने वाला है, और इसीलिए वो ये मंक मोड ऐड करते हैं। वो जानते हैं कि 6 महीने का जो कंसिस्टेंट एफर्ट है उनकी लाइफ बदल सकता है। तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन ये है कि अगर मैं तुमसे तुम्हारा फोन 1 हफ्ते के लिए ले लूं तो क्या तुम ऐसा कर पाओगे? क्या तुम्हारे पास कोई और प्लान है इसके अलावा? स्किल नंबर 2, एआई एंड टेक स्किल्स। दोस्तों 2024 में अगर तुम एक भी एआई टूल का यूज नहीं कर रहे हो ना तो तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना नीचे ले जा रहे हो। क्योंकि एवरेज इंसान हमेशा कंप्लेंट्स करता है और वो ऐसे जुमले आपको कहता हुआ अक्सर दिखाई देगा कि मुझे डिजाइन नहीं आती, मुझे कोडिंग नहीं आती, मुझे एडिटिंग नहीं आती। लेकिन स्मार्ट इंसान टूल्स का यूज करता है। जहां एवरेज इंसान एक रील बनाने में 3 घंटे लगाता है, वहीं पे स्मार्ट इंसान एआई से वही रील 3 मिनट में लिखवा लेता है और एडिटिंग भी टूल से करवा लेता है। उसके पास एक्सक्यूज नहीं होता, सिर्फ एग्जीक्यूशन होती है। दोस्तों मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें इतना स्मार्ट बनना पड़ेगा कि तुम टूल्स का यूज करके हर काम एफिशिएंट बना सको। और ये सिर्फ पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है दोस्तों, जॉब्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अब ज़रूरी हो गया है। इमेजिन करो कल तुम्हारा बॉस तुमसे ये बोले कि यार एक ईमेल ड्राफ्ट कर दो, या फिर मार्केट रिसर्च कर दो, या फिर एक क्लाइंट का प्रपोजल रेडी करो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होंगे, या तो तुम स्लो काम करोगे या फिर एवरेज बन जाओगे, या फिर एआई का यूज करके 10x आउटपुट दोगे और फास्ट ग्रो करोगे। ये तुम्हारी अपनी चॉइस है दोस्तों। सो स्किल नंबर 3, स्टाइल एंड सेल्फ प्रेजेंटेशन। दोस्तों एवरेज इंसान कहता है कि लोग मुझे मेरे काम से जानेंगे, मेरे कपड़ों से नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया तुम्हें पहले देखती है और उसके बाद सुनती है दोस्तों। और तुम चाहे एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन ये सच है, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारी पर्सनालिटी का एक एंट्री गेट होता है दोस्तों। तुमने कभी नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बिना कुछ बोले ही कॉन्फिडेंस फील करवाते हैं आपको, और कुछ लोग स्टेज पे चढ़ते हैं या किसी से मिलते हैं तो उनकी एक पावरफुल प्रेजेंस होती है और लोग उनको सुनना चाहते हैं। ये सब एक ही चीज़ दिखाता है कि उन्होंने अपने सेल्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर काम किया है। इसका मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, ग्रूमिंग, वॉइस टोन, सब कुछ आ जाता है इसमें। स्टाइल का मतलब ये नहीं होता कि तुम हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनोगे। स्टाइल का मतलब ये होता है कि तुम्हारा बेस्ट वर्जन क्या है, तुम उसको दिखाते हो बिना किसी इनसिक्योरिटी के। और जो लोग अपने स्टाइल पे काम करते हैं वो लोग हर जगह ज़्यादा नोटिस किए जाते हैं। ये बात तुम देख लेना, जॉब्स, पिचेस, इंटरव्यूज, इवन रिलेशनशिप्स के अंदर, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस होती है उनका एक ब्रांड होता है अपना।
स्किल नंबर 4 दोस्तों, फिजिकल इवेंट एंड कमिटमेंट। ये एक अंडररेटेड स्किल है जो तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करता है दोस्तों। एवरेज इंसान हर बार अवॉइड करता है, यानी वो जिम नहीं गया, उसने रन कैंसिल कर दिया, योगा क्लासेस जो हैं वो भी छोड़ दी। लेकिन जो लोग हर वीक एक फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर कमिट करते हैं ना दोस्तों, उनकी मेंटल डिसिप्लिन अलग होती है। और सोचो कि एक आदमी, कंपैरिजन करो ज़रा, कि एक आदमी हर संडे 5 किलोमीटर रन करता है और दूसरा आदमी सिर्फ सोचता है कि उसने फिट बनना है। दोनों में फ़र्क क्या है? पहला बंदा जो है वो प्रूफ के साथ डिसिप्लिन बिल्ड कर रहा है और जो दूसरा है वो सिर्फ प्लान बना रहा है, खाली बातें हैं। सो फिजिकल कमिटमेंट तुम्हारी बॉडी के साथ तुम्हारी विल पावर को भी ट्रेन करती है। और जब तुम किसी चीज़ के ऊपर रेगुलर कमिट करते हो ना, तो तुम्हारा ट्रस्ट अपने आप पे बढ़ता है। तो इसीलिए तुम्हारे लिए चैलेंज ये है कि क्या तुम एक इवेंट हर वीक फिक्स कर सकते हो, चाहे वो जिम हो, डांस हो या फिर रन हो या फिर कोई योगा। एक फिक्स्ड एक्टिविटी हर वीक तुम्हें लाजमी करनी है विदाउट फेल। स्किल नंबर 5, एक लव्ड वन से प्रॉमिस करना। दोस्तों ये सबसे इमोशनल और पावरफुल स्किल है। हमारी लाइफ में ना कुछ लोग होते हैं जिनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, लाइक पेरेंट्स, भाई बहन या बेस्ट फ्रेंड। कभी तुम्हें उन्हें देखकर ये लगा कि यार एक दिन इनके लिए मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है। कभी तुमने उनकी मुस्कुराहट देखकर तुम्हें ये लगा कि मैं इनकी लाइफ बेटर बनाना चाहता हूँ। और तुम देखोगे कि तुम्हारा यही इमोशंस तुम्हारा डीपेस्ट फ्यूल बन सकता है अगर तुम एक बार डिसाइड कर लो कि मैंने अपनी माँ के लिए एक फ्लैट लेना है या मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने भाई को या उसकी कॉलेज फीस को बढ़ाना चाहता हूँ। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ एक वर्ल्ड टूर करना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी खुद से ये सोचा, कभी कमिटमेंट की है? तुम्हारा जो डिसिप्लिन है वो ऑटोमेटिक हो जाता है अगर तुम ऐसा सोचते हो। या क्या तुमने कभी किसी क्लोज इंसान से एक प्रॉमिस किया है? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें किसी के लिए कुछ करना है या किसी अपने के लिए जिससे तुम प्यार करते हो, तो उससे बेहतर कोई मोटिवेशन और हो ही नहीं सकता दोस्तों। और जब तुम एक प्रॉमिस करते हो ना, तो वो भी किसी ऐसे इंसान से जिससे तुम प्यार करते हो, जो तुम्हारा अपना होता है, तो तुम अपने आप को चीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग तुम पे भरोसा करते हैं। तुम प्रोडक्टिव बनाते हो अपने आप को, तुम लेट उठने का बहाना नहीं सोचते हो और तुम अपने बेस्ट वर्जन को बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं बल्कि ये उन लोगों के बारे में है और ये जो चीज़ है वो तुम अपने लिए नहीं, वो लोगों के लिए करना चाहते हो। तो आज की वीडियो का सबसे बड़ा लेसन यही है दोस्तों कि कमिटमेंट अपनी लाइफ में किसी एक ऐसे इंसान को चूज़ करो और उससे कमिटमेंट करो, चाहे वो तुम्हारे पेरेंट्स हों, भाई बहन हो या कोई ऐसा इंसान जिससे तुम मोहब्बत करते हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो एक इंसान, दैट लव्ड वंस, उससे प्रॉमिस करो और फिर उस प्रॉमिस को पूरा निभाओ। बस यही वो 5 स्किल्स थे जो एक एवरेज इंसान को लेवल अप करते हैं। मंक मोड, डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपने आप को डिसिप्लिन करना, एआई और टेक स्किल सीखना जिससे तुम फ्यूचर प्रूफ बन सकते हो, और स्टाइल और सेल्फ प्रेजेंटेशन जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, और फिजिकल इवेंट एंड कमिटमेंट जो तुम्हें टफ बनाता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने एक ऐसे दोस्त के साथ लाजमी शेयर करना जो तुम्हारी तरह खुद को इम्प्रूव करना चाहता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।